नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। तो याद रखना है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है, यानी गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? झारखंड के मुख्यमंत्री। यानी याद रखना है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर कौन है? जूही, जिसका अनावरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। यानी 2028 में होने वाले ओलंपिक खेल में 3 खेल को शामिल किया गया है, स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल को। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? रॉकेटरी, द नाभी इफेक्ट। यानी याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन जीता है? रॉकेटरी, द नाभी इफेक्ट। डम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति की खोज हुई है। याद रखना है कि डम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति की खोज हुई है। और डम्फा टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो मिजोरम में। तो बात याद रखना है कि डम्फा टाइगर रिजर्व पूछते कहाँ है? तो मिजोरम में है, जहाँ पे टॉड की नई प्रजाति की खोज हुई है। किस राज्य के नावापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है? तो पंजाब का। याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किस गांव को मिला है? तो पंजाब के नावापिंड सरदारा गांव को। पंजाब के नावापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है। वही कह दे 2028 के ओलंपिक में 3 खेल कौन कौन शामिल हुए हैं? 3 खेल क्रिकेट हुए हैं, स्क्वैश हुए हैं और बेसबॉल हुआ है। वही आपसे क्वेश्चन कह देंगे कि डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मिजोरम में, जहाँ पर टॉड की नई प्रजाति की खोज हुई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसे मिला है? पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तिलापिया पायो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला तिलापिया पारियो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो तमिलनाडु में। यानी भारत का पहला तिलापिया पारियो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची। अरिंदम बागची। तो याद रखेंगे कि इंद्रमणि पांडे की जगह पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है किसे? अरिंदम बागची। यानी याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अरिंदम बागची। वही कह देगा, साइकी नामक अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। साइकी नामक अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? तो अल्लू अर्जुन। तो याद रखेंगे
कि 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? अल्लू अर्जुन बन गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन बने हैं। कट्टी बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। कट्टी बिहू पर्व असम में मनाया जाता है। विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद यानी पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना है? कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर बना है। याद रखेंगे, विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद यानी पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना है? कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ है? बेंगलुरु में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में। यानी वियतनाम में ही महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का मूर्ति का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है नीदरलैंड, लेकिन भारत का स्थान कहेंगे तो भारत का स्थान 41वां है यानी 41वां। याद रखेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक, याद रखेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नंबर 1 पर नीदरलैंड, भारत का स्थान 41 नंबर पर है। किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? सोंग काई, यानी चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष सोंग काई को चुना गया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखेंगे बिहार के चौथे रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18 अक्टूबर 2023 को कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो भोपाल का। यानी याद रखना है भोपाल का पुलिस स्टेशन पहला ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? याद रखेंगे आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। याद रखेंगे किस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद पर क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों को शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र। याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया? तो नेपाल। याद रखेंगे भारत और नेपाल के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से क्या हो गया है? चालू हो गया है, चालू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान 64वां है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन कहे ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर डेनमार्क रहा है। वही भारत का स्थान कह देगा तो भारत का स्थान 64वां है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। यानी भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लक्ष्य रखा है? यानी भारत चंद्रमा पर 2040 तक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। यानी भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का क्या रखा है? लक्ष्य रखा हुआ है। किस राज्य सरकार ने राज्यों को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। यानी होप इनिशिएटिव की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है नशा मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए, जिसका नाम है होप इनिशिएटिव, पंजाब सरकार के द्वारा। किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर। यानी याद रखेंगे एस जयशंकर ने भारत की आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प
प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में। तो सबसे पहला याद रखना है, गांधी बुनकर मेला की शुरुआत कोलकाता में हुआ है। ये क्या है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी था, यानी राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया है। किस राज्य सरकार ने कहा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर के स्थापना की मंजूरी दी है? लद्दाख, यानी लद्दाख सरकार ने खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 के कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके यानी ब्रिटेन। यानी बस याद रखना है, कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? यूके में, जिसमें स्वर्ण पदक भारतीय सेना के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? भारतीय सेना के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? पंजाब के, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? पंजाब के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। किसे राज्य के कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पासा पटेल, यानी पासा पटेल को कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो 2030 तक, यानी भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा 2030 तक। यानी किस पर? वैश्विक यात्रा पर खर्च करने वाला चौथा देश कौन बनेगा? भारत। कब तक? 2030 तक बनने वाला है। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हो गया है? तो मिस्र। कौन हो गया है? मिस्र हो गया है। यानी याद रखेंगे, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है मिस्र। किसने अटारी बॉर्डर पर देश की सबसे ऊंची 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज को उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी। यानी याद रखेंगे, अटारी बाघा बॉर्डर पर देश की सबसे ऊंची 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? तो गोरखपुर में होगा। यानी पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा। बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं के शुभारंभ कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? असम में। याद रखेंगे, असम में दूसरे सबसे ऊंचे लंबे फ्लाईओवर का श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण का योजना की शुरुआत किया है। किस राज्य के धोरोडो गांव को यूएन WTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? गुजरात के। यानी कहने के मतलब, गुजरात के धोरोडो गांव को UNWTO के द्वारा, यहाँ पर UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। किसे यूरोपीय संघ के शाखारोह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीना महसा ओमनी को यूरोपीय संघ के शाखारोह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, शाखारोह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। इस बार किसे दिया गया है? जीना साहना आमिनी को दिया गया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। एंथुरियन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? एंथुरियन महोत्सव मिजोरम में शुरू हुआ है। याद रखेंगे, एंथुरियन महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुआ है? मिजोरम में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिडिक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? नमो भारत। इसका नाम क्या है? नमो भारत। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है नमो भारत। नमो भारत। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होंगे? तो जर्मनी के बर्लिन में होंगे। याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बर्लिन हुआ है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? 907 हो गया है। यानी जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर 907 हो गया है। प्री बुक किए गए भोजन के डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो याद रखेंगे, प्री बुक किए गए भोजन के डिलीवरी के लिए IRCTC ने जोमेटो के साथ साझेदारी किया है। किसके साथ किया है? जोमेटो के साथ साझेदारी किया है। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो मिस्र में। तो याद रखेंगे, गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो मिस्र में आयोजित हुआ है। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तो याद रखेंगे, इस इसरो के द्वारा क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया गया है। मूंगा चट्टान का जीवाश्म का पता लगा है कहाँ पर? लद्दाख में। तो याद रखेंगे, मूंगा चट्टान का जीवाश्म का पता कहाँ लगा है? लद्दाख में लगा है। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन? गूगल। यानी याद रखना है कि भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? शेन वॉर्न को। तो याद रखेंगे, किसको किया है? शेन वॉर्न को किया है। तो याद रखेंगे, राजस्थान रॉयल ने सहायक कोच के रूप में शेन वॉर्न को क्या किया है? नियुक्त किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति उमरोई छावनी में शुरू हुआ है? मलेशिया के साथ। याद रखेंगे, भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ है। इस बार कहाँ हुआ है? तो उमरोई छावनी में हुआ है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शुभमन गिल बन गए हैं। यानी वनडे क्रिकेट में 2000 रन सबसे तेज बनाने वाले शुभमन गिल बन गए हैं। 37वां राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो असम। तो याद रखेंगे, 37वें राष्ट्रीय खेलों में असम की महिला बैडमिंटन टीम ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब भारतीय महिला ने जीता है, जिनका नाम है उन्नति हुड्डा। यानी उन्नति हुड्डा के द्वारा अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब जीता गया है। वही कहेगा, अनुभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अनुभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जितेंद्र सिंह को दिया गया है। अनुभव पुरस्कार 2023 जितेंद्र सिंह को दिया गया है। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा, आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बैडमिंटन में जीता है। याद रखेंगे, आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 के बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी से सम्मानित किया गया है, खान सर को। यानी खान सर को बिहार केसरी से सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल में ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। तो याद रखेंगे, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया है किसे? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? इम्फाल नाम है। क्या नाम है? इम्फाल। याद रखेंगे, भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम है इम्फाल।
भारत को मुफ्त व्यापार वीज़ा प्रदान किया है? यानी किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो श्रीलंका। यानी श्रीलंका जो क्या किया है, भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। यानी याद रखेंगे, श्रीलंका भारत को क्या किया है? मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर गुजरात में किया है। यानी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आईक्यू ईयर के मुताबिक दुनिया का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो मुंबई। पहले स्थान पर बीजिंग, पहले स्थान पर बीजिंग। यानी आईक्यू ईयर के मुताबिक दुनिया के सबसे, अगर कह दे प्रदूषित शहर कौन है? बीजिंग। 2 नंबर पर कौन है? अपना मुंबई है। सैन्य अस्पताल सेवा के महानिर्देशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बन गई हैं? साधना नायर। साधना नायर। तो याद रखेंगे, सैन्य अस्पताल सेवा के महानिर्देशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो साधना नायर बनी हैं। चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। यानी चुनाव आयोग ने अपना आइकन किसे नियुक्त किया है? अभिनेता राजकुमार राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान जिसका नाम है हामुन को किस देश ने नाम दिया है? ईरान। याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात जिसका नाम है हामुन, उसका नामकरण कौन किया है? तो ईरान किया है। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोका गाडविल। यानी अशोका गाडविल को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। आदि महोत्सव 2023 में कहाँ शुरू हुआ है? तो अहमदाबाद में। यानी आदि महोत्सव 2023 अहमदाबाद में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जम रानी बांध परियोजना की मंजूरी दिया है? तो उत्तराखंड में। याद रखेंगे, जम रानी बांध परियोजना कहाँ मंजूरी दिया गया है? तो उत्तराखंड में। कौन सा बांध? जमरानी बांध, उत्तराखंड में। चर्चित लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथन। यानी इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथन का आत्मकथा का नाम है लायंस दैट ड्रैंक द मून लाइट। लायंस दैट ड्रैंक द मून लाइट, एस सोमनाथन का आत्मकथा का नाम है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? अमोल मजुमदार को। यानी अमोल मजुमदार को बीसीसीआई ने महिला भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। कौन अमेरिकी सदन यानी प्रतिनिधि सभा के लिए नए अध्यक्ष चुने गए हैं? माइकल जॉनसन। यानी कहने का मतलब है अमेरिकी सदन का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? माइकल जॉनसन। किसे? माइकल जॉनसन। किस राज्य सरकार ने नौसेना सौर संग्रहालय की स्थापना का आधारशिला रखी है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। याद रखेंगे, किस राज्य सरकार ने नौसेना सौर संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की है। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंद में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के। यानी क्रिकेट इतिहास में वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के, जो मात्र 40 गेंद बनाए हैं। यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है जिसमें आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है? गिनी की खाड़ी में। यानी यूरोपीय संघ भारत मिलकर संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ किया है? गिनी की खाड़ी में, जिसमें भारत की ओर से कौन सा जहाज भाग लिए है? आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा। याद रखेंगे, यूरोपीय संघ और भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? गिनी की खाड़ी में, जिसमें भारत की ओर से आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है। किस देश ने हाल ही में आबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आबाबिल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किस
किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो कतर, यानी कतर ने 8 भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। कहाँ तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव के शुरू हुआ है? वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में। याद रखेंगे, वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में तीसरा उत्तर पूर्व भारतीय महोत्सव की शुरुआत हुआ है। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान। याद रखेंगे, राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? दीप नारायण नायक को। याद रखेंगे, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया है? अशोक गाडविल और सुब्रा सुरेश को। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है, अशोक गाडविल और सुब्रा सुरेश को। भारतीय मूल के राजनयिक कमला शेरिन किस देश की में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुए हैं? इंडोनेशिया में। याद रखें, अमेरिका अपना राजदूत इंडोनेशिया में किसे बनाया है? कमला शेरिन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। याद रखेंगे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया है? हरियाणा में। याद रखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। यानी भारतीय सेना के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्रांस का महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है? रिचा चड्ढा को। याद रखेंगे कि फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है रिचा चड्ढा को। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो सत्करी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे कि नमो सत्कारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। वही कह दे, महावाणिज्य दूत की उपाधि फ्रांस किसे दिया है? रिचा चड्ढा को दिया है। धन्यवाद।